तो 7 श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना किए। उसके बाद गुरुदेव की वंदना करते हैं। प्रथम चौपाई में गुरुदेव की वंदना करते हैं। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी अमूरी में चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार। मैं अपने गुरुदेव महाराज गुरुदेव के चरण कमलों की धूल की वंदना करता हूँ। बंदव गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जो हमें ये 3 चीज दे देते हैं, क्या? सुरुचि, सुबास और सरस अनुराग, भगवान से प्रेम। यह 3 चीज किसकी कृपा से मिल जाती है? अपने गुरुदेव महाराज के चरण कमलों की वंदना करने से मिल जाती है। सुरुचि यानी सुंदर रुचि। सुंदर रुचि यानी रुचि का अर्थ होता है इच्छा। सुंदर रुचि यानी जो इच्छा, जो रुचि भगवान में लग जाए उसको सुंदर रुचि, सुरुचि कहते हैं। यानी हमारी इच्छा, हमारा मन भगवान में लग जाए तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने गुरुदेव महाराज के चरण कमलों की वंदना करनी होगी। उनकी वंदना, उनकी कृपा के बिना हमारा मन कभी भी भगवान में लग नहीं सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है। कब की प्रसंग? नरसिंह भगवान का प्रसंग आता है। जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, और प्रहलाद जी वध के उपरांत प्रहलाद जी जब नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं, तो उस स्तुति में प्रहलाद जी बहुत अच्छी सीख दिए हैं। कौन सी सीख दिए हैं? कि प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि कोई चाहे कि हमारा मन भगवान में लग जाए, हमारा प्रेम भगवान में लग जाए, तो प्रहलाद जी उपाय बताए हैं कि कैसे लगेगा। प्रहलाद जी कहते हैं किसी के दबाव देने से, किसी के दबाव देने से हमारा प्रेम भगवान से हो जाए, यह कभी संभव नहीं है। किसी के दबाव में आकर के हमारा मन भगवान में लग जाए, यह कभी संभव नहीं है। किसी के सिखाने से, किसी के पढ़ाने से हमारा मन भगवान में लग जाए, यह भी संभव नहीं है। कोई लाख हमें सिखाए, लाख पढ़ाए, फिर भी हमारा मन भगवान में लग जाए, हमारा प्रेम भगवान में से हो जाए, यह भी संभव नहीं है। तो कब हमारा प्रेम भगवान से होगा? कब हमारा मन भगवान से लगेगा? कब लगेगा? जैसे कोई हमें कला प्राप्त करनी हो तो कलाकार के पास बैठते हैं तो हमें कला मिल जाती है। किसी कलाकार के पास बैठते हो तो हमें कला मिल जाती है। हमें संगीत की विद्या सीखनी हो तो संगीतकार के पास बैठेंगे तो हमें संगीत की विद्या मिल जाएगी। हमें चित्रकार बनना हो तो चित्रकार के पास बैठेंगे तो हमें चित्र की विद्या मिल जाएगी। तो जिसका हम संग करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा। तो उसी प्रकार जिस संत, जिस महापुरुष का पहले से ही भगवान से प्रेम हो, जिस महापुरुष का पहले से ही मन भगवान में लगा हो, जिस महापुरुष का, उस महात्मा का जब हम संग करते हैं, उस साधु का जब हम संग करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो सेवा करते करते धीरे धीरे क्या होता है, वह महापुरुष हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और जब कृपा करते हैं तो वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपने जिस प्रकार हमारे ऊपर कृपा की है उसी प्रकार आप इस जीव के ऊपर भी कृपा करिए और इस जीव को भी अपने से जोड़ लीजिए, इसको भी अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए, अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। तब जब इस प्रकार वह संत व महात्मा प्रार्थना करते हैं भगवान से, तब भगवान कृपा करके हमें प्रेम देते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का हमें विवेक नहीं होता है और वह राम जी की कृपा से हमें प्राप्त नहीं होता है। तो राम जी कृपा कब करते हैं? जब हम गुरुदेव की शरण में जाएं, संत की शरण में जाएं, तब राम जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। आगे कहते हैं, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब हम अपने गुरुदेव महाराज के चरण नखों की वंदना करते हैं, चरण नखों को अपने हृदय में धारण करते हैं, तो हमारे हृदय में दिव्य दृष्टि, ज्ञान की दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है और अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप मिट जाते हैं।
गुरुदेव की वंदना करने के बाद गोस्वामी